से ही इनकार कर दिया है। परिजनों ने लगाया अस्पताल पर पैसा दो, बॉडी लो का आरोप। और परिजनों की गुहार पर अस्पताल पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। अस्पताल ने थमाई 8,38,000 के बिल पर्ची। ये जो ये आज तारीख हो गई 27 26 तारीख, 12 दिन की 3 घटनाएं हैं। सुन रहे हो? ये पीछे कौन बोल रहा था? 14/10/2025 को 13/10/2025 को 14/10/2025 को मोनू मीना दुब्बी सवाई माधोपुर का एपेक्स में भर्ती हुआ था। 24 घंटे में उसका इधर मना करो, नर्स है तो नर्स बोलेंगे। तो 24 घंटे भर्ती रहा, 8.5 लाख का बिल उसको थमा दिया। उसने 3,76,000 रुपये जमा करा दिए। उसके बाद मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी रोक दी, पैसा दो जब ले जाने देंगे। एक घटना। 24 घंटे का 8.5 का इलाज, जो उसको कुछ पॉइजन ले लिया था और डेथ हो गई। दूसरा, काजल वाइफ ऑफ आशीष, ये नया गांव महुआ की थी, जो महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हुई 14 को और 2,17,000 रुपये जमा करा दिए। 1,94,000 बकाया रहा। उसकी डेड बॉडी को रोक लिया, पैसे दोगे जब ले जाने देंगे। तीसरा मामला ये है, ये अस्पताल है दुर्लभ जी, आप सभी जानते हैं। 1 रुपये में इसको ये जमीन दी है। 1000 करोड़ की जमीन 1 रुपये में थी। यहाँ भर्ती हुआ था विक्रम सनोप जयलाल, ये समलेटी महुआ का है। 13 तारीख को भर्ती हुआ और इनके जो अटेंडेंट है मेरे साथ हैं, इन्होंने भुगतान कर दिया 6,39,000 का। ऑपरेशन हुआ, डेथ हो गई। डेथ परसों ही हो गई, बताइए, परसों ही हो गई। वेंटिलेटर पर डाल रखा है, रोके रखा। और 1,89,000 रुपये का बिल है। अस्पताल वालों ने कहा है कि पैसे दे जाओ, डेड बॉडी ले जाओ। इनको ये होश नहीं है, ये पता नहीं है अस्पताल मैनेजमेंट को कि किसी शव के साथ खिलवाड़ करना, रोकना में बीएनएस में ऑफेंस है, आईपीसी में ऑफेंस है। तो एक तो वो मुकदमा दर्ज कराएंगे हम इनके खिलाफ। दूसरा, जो तीनों मामले में सबसे भयंकर गड़बड़ किया है, राजस्थान सरकार की माँ योजना है। माँ योजना से इनको लिंक नहीं किया गया, इसलिए तीनों को सारा पैसा देना पड़ा। और 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देना कार्ड होगा। ये 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज के कार्ड है। ठहरो ना, ये 5 लाख का है, ये 5 लाख का है। नाम तय हो गए हैं, जबकि 2 जिलों धौलपुर और झालावाड़ में फैसला उपचुनाव नतीजों के बाद होगा। पूरी लिस्ट राहुल गांधी की अंतिम मंजूरी के इंतजार में है। पचास में से 48 जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल। राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार। गहलोत की रणनीति, राहुल की मुहर। कौन बनेगा जिला कप्तान? दिल्ली में 48 नामों पर मंथन हो चुका है। 48 जिलों में 48 जिला कप्तान यानी जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। जो क्राइटेरिया राहुल गांधी ने तय किया है, उसी क्राइटेरिया की पालना की जाए, इसके लिए चर्चाएं जारी है। दिल्ली से लेकर के जयपुर तक और राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं ने कोशिश जरूर की होगी। शायद इसीलिए अशोक गहलोत ने जयपुर में बैठ करके इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसी को किसी की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जो भी मेहनत से नाम आगे आए उस पर विचार किया जाना चाहिए। शुक्रवार को दिल्ली में दिन भर चली बैठक के बाद
आखिरकार कांग्रेस ने 50 में से 48 जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल कर दिए। इसके लिए प्रक्रिया काफी लंबी चली। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से अलग अलग दौर की 1-to-1 बातचीत की। 29 पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया गया। इसके अलावा स्थानीय समीकरण, जातीय संतुलन और कार्यकर्ता सक्रियता जैसे तत्व भी निर्णायक रहे। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान के अपने 50 में से 48 जिलाध्यक्षों की घोषणा करने वाली है। इन 50 जिले जो राजस्थान के हैं, उनमें से 48 जिलों के जिलाध्यक्ष को नए स्वरूप में, नए तरीके से, और राहुल गांधी का जो सपना था संगठन सृजन अभियान के तहत कि बिना किसी सिफारिश के जो असली फीडबैक है, उस फीडबैक के आधार पर जिला कमेटियों का गठन हो, जिलाध्यक्षों की घोषणा हो, उस पर काम कर रही है। और हो सकता है कि अगले कुछ एक दिनों में या नवंबर के पहले सप्ताह तक इन जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी जाए। निश्चित तौर पर संगठन का यह जो विस्तार कांग्रेस करने जा रही है, इससे संगठन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। 3 चरणों में हुई इस प्रक्रिया में पहले हर जिले से 6-6 नाम दिल्ली भेजे गए। फिर 3 नामों की सूची बनाकर राहुल गांधी की टेबल तक पहुंची। सूत्रों की माने तो कई जिलों में आम सहमति बन चुकी है, जबकि धौलपुर और झालावाड़ के नाम उपचुनाव के नतीजों के बाद तय होंगे। सूत्रों के माने तो राहुल गांधी चाहते हैं कि हर जिलाध्यक्ष के साथ 2 वैकल्पिक नामों की बैकअप सूची भी तैयार रखी जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में संगठनात्मक निरंतरता बनी रहे। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली से जयपुर लौटने के बाद अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया था कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति सिफारिश के दम पर नहीं होनी चाहिए। अभी पंचायती नहीं करें, दबाव नहीं देने पर्यवेक्षकों को भी या ऐसा नेताओं को भी कि आपको वहाँ किस उम्मीदवार के लिए आपको समर्थन करना चाहिए, वो भी नहीं कहे हम लोग। जो प्रोग्रेस चल रही है, कैंडिडेट जो बाहर से आए हमारे पर्यवेक्षक, वो और स्थानीय लोग मिल करके राय लें सबकी, और वो फिर जो लिस्ट बना के देंगे ना पैनल, उसमें भी पूरा प्रोसेस की जाएगी। ये आज किया जा रहा, आ रही है राजस्थान की बारी है, कल छत्तीसगढ़ हुआ था, तो ये प्रोसेस मैं समझता हूँ प्रॉपर होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी चाहते हैं कि नए जिलाध्यक्ष सिर्फ औपचारिक पदाधिकारी नहीं, बल्कि ग्राउंड कमांडर की भूमिका निभाएं। हर 3 महीने में उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, जिसमें जनसंपर्क, बूथ एक्टिविटी और संगठन विस्तार जैसे बिंदु शामिल होंगे। अब राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद ही तय होगा कि आखिरकार किसे मिलेगा जिला कप्तान का ताज और कौन होगा बैकअप चेयर पर। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो फिलहाल चयन की प्रक्रिया जितनी मुश्किल है, इस पद पर बने रहने की प्रक्रिया भी उतनी मुश्किल है। देखना यह है कि कांग्रेस अपने इन मजबूत योद्धाओं के चयन के बाद में जमीन पर क्या फर्क दिखा पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर से बड़ी खबर है कि कुछ ग्रामीणों के खेत पर जाने का रास्ता नहीं है। खेतों पर रास्ता न होने के चलते करीब 1000 बीघा में खेती के लिए किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। रास्ते की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। शनिवार को ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देकर आम रास्ते की मांग की गई है। यहाँ पूर्व में जो रास्ता था, जो उसे नाले में तब्दील कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फिलहाल बेगना गांव के करीब 50 किसान परिवारों द्वारा रोड नहीं तो वोट का नारा दिया गया है। हमारी समस्या हमने कई बार ये तहसील में, ग्राम पंचायत में, और कई बार इनको हमारा जो खेतों पे जाने का रास्ता है वो कई सालों से बंद है। तो अभी तो पहले तो वो रास्ता चालू नहीं हुआ, और हमारी मांग है कि अगर हमारा रास्ता वो नहीं खोला गया, सरकार से हमने मांग कर ली, कलेक्टर साहब से मांग की है, तहसीलदार से काम किया, हमारे पटवारी को अवगत करा दिया गया है। इसके लिए हम सभी ग्रामों से परेशान हैं, इसलिए हम कलेक्टर में आए हैं। कितनी बार अवगत करा दिया है। सभी अधिकारियों के पास 3-3 रिपोर्टें, 5-5 रिपोर्टें पहले भी दे चुके हैं, हम कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारी बेंगना से बोरीनाथ जाने वाला रास्ता, आम रास्ता जो पूरा ब्लॉक हो रखा है, 10-15 साल हो गए। कितनी बार अवगत करा दिया प्रशासन को, कोई सुनवाई नहीं है हमारी।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंता विधानसभा उपचुनाव की। देखिए, माहौल इस वक्त पूरी तरह से बदला हुआ है और अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल रामपाल ने नामांकन वापस ले लिया है। अब वे बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में अपना समर्थन देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सभी बातों का जिक्र किया। हम आपको सुनवाते हैं। हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक रामपाल जी भी थोड़ा मेरे से नाराज हो गए थे और नाराजगी उन्होंने दिखा भी दी। निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन चूंकि इन्हीं संस्कारों में पले बढ़े तैयार हुए एक संस्कारित कार्यकर्ता होने के कारण उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि ठीक है, एक परिवार में परिवार के मुखिया के प्रति थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखा भी देते हैं, लेकिन परिवार तो हमारा अपना है, परिवार का हम नुकसान नहीं सोच सकते। तो उन्होंने भी अपना मन बड़ा किया है और फिर से ये तय कर दिया कि अब उस अंता उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान मोरपाल सुमन को जिताने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। मेरे मन में कुंठा थी, कुंठा का कारण बात हो गई है, अभी आपको सामने भाई साहब ने रखा भी है। मुझे अपेक्षा का शिकार बनाया। मैं मन से काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, मैदान में काम करता हूँ। अपेक्षा ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए। अपेक्षा कभी कभी बीच में छोटापन आ जाता है। सम्मान जहाँ काम करने वाले का स्वाभिमान गिरता है तो फिर अपमान की घूंट इतनी हो जाती है कि उसको बाहर नहीं निकालें। तो मैंने एक बार, दो बार, तीन बार अपेक्षा का शिकार रहा। तो मैंने अभी अंता जो उपचुनाव है उसमें निर्दलीय के रूप में आवेदन किया। पर परिवार में सब होती है छोटी मोटी बातें, और मैंने उसको ध्यान रखते हुए भाई साहब का आदेश, ऊपर से माननीय भाई साहब को भी ऊपर से भी निर्देश मिलने होंगे, वार्ता हुई और जो आपने आदेश किया मैंने स्वीकार करके इस निर्दलीय आवेदन को मैंने वापस लेने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा, काम करूँगा दिल खोल के, हम जीत के रहेंगे अंता उपचुनाव को। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब मुद्दा बना है चुनाव प्रचार से बीजेपी के बड़े नेताओं की दूरी। कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव का सियासी महामुकाबला, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। प्रचार से बीजेपी के दिग्गजों की दूरी पर सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया जोरदार पलटवार। अंता उपचुनाव कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सियासी पारा बेहद हाई है। दिग्गज एक दूसरे की खामियों को पकड़कर बयानों की तीर चला रहे हैं। प्रदेश में एकमात्र सीट पर होने वाले इस चुनाव में दोनों दल जीत के लिए अपना पूरा दमखम झोंकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार में शामिल न होने को मुद्दा बना रही है। बीजेपी के बड़े नेता गायब है, क्योंकि बीजेपी में वसुंधरा जी वर्सेस भजनलाल शर्मा चल रहा है और इनमें भारी टकराव है। इस टकराव का फायदा भी हमको मिलेगा। बीजेपी के मंत्रियों की ड्यूटी तो इन्होंने लगा दी, मीटिंग भी ले ली मुख्यमंत्री ने, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग में मंत्रियों ने मना कर दिया कि साहब हम गाँव में चले तो जाएंगे, लेकिन हमें वहां से गाँव के लोग निकलने नहीं देंगे, क्योंकि बिजली नहीं आ रही और लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। 2 वर्षों में हमने कुछ भी नहीं किया वहां पर अंता में 12 में, इसलिए बीजेपी के मंत्रियों ने वहां जाने के लिए मना कर दिया और आपस में वहां फूट चल रही है। गौरतलब है कि बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के नामांकन में केवल झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ही प्रमुख चेहरा थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे। वहीं इस बाबत जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से सवाल किया गया तो उन्होंने किसी तरह के मतभेद से इंकार किया और कहा बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम करती है, पार्टी के काम करने का अपना स्टाइल है। हमारा प्रचार चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, अपनी अपनी रणनीति होती है, हमारी अपनी रणनीति है, हमारी स्टाइल है, काम करने का हमारा तरीका है। सब नेता जाएंगे,
सबके दिमाग लगे हुए हैं, सारी योजनाएं बन रही है, सारे काम चल रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहा है, नेता भी पहुंच गए। बीजेपी के दिग्गजों की प्रचार से दूरी के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने साफ कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास को क्या पता हमारी चुनावी रणनीति क्या है। प्रताप सिंह खाचरियावास कोई भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक थोड़ी है। वो तो अपनी चिंता करें ना, अपनी पार्टी की चिंता करें कि उनकी पार्टी ने महाभ्रष्टतम व्यक्ति को टिकट दे करके वहाँ की जनता के सामने जो चेहरा रखा है, जनता मुंह मोड़ लेती है। जिधर उनका प्रत्याशी जाता है जनता मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है। प्रताप सिंह जी, आप अपनी चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप से जनता के हित में काम कर रही है। असल में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी और अब तक प्रचार से दूरी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि दिग्गजों के बयान के हिसाब से इन चर्चाओं पर कब और कैसे विराम लगाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं करौली के